नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं योगी जी के बारे में। दोस्तों योगी जी आज मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, अब बस शपथ लेना ही बाकी है। बाकी वो पूर्ण बहुमत से 270 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषित भी हो चुके हैं और मतलब 270 सीटें वो जीत चुके हैं, जो कि बहुमत के बहुत ही आगे है। 203 सीटें ही चाहिए थी बहुमत के लिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही आए हैं या फिर वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब ये जो बातें दोस्तों, अगर वो लिबरल सुन लेंगे, रवीश कुमार जैसे अगर पत्रकार, बरखा जैसे पत्रकार अगर ये बातें सुन लेंगी तो उनको बड़ा ही तकलीफ होता है। उनको इस बात से बड़ी दिक्कत है कि ये जितने भी भगवाधारी हैं ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये जितने भी भगवाधारी हैं ये अपने जो अस्तित्व है उसको और आगे कैसे ले जा पा रहे हैं। अब उनको इस बात से बड़ी दिक्कत है। उनको इस बात से दिक्कत है कि भारत में जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे विकास कर रहा है। उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है, हिंदुओं का ईसाईकरण कराया जाता है। उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उनको बस दिक्कत है तो उनको हिंदुत्व से दिक्कत है, उनको भगवाकरण से दिक्कत है, उनको इस्लामीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो लिबरल्स हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और इनकी जो तकलीफ़ है आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। वो कैसे बढ़ने वाली है, वो इस कारण दोस्तों कि योगी जी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। योगी जी के अंदर वो क्षमता है कि वो मोदी जी को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब ये नहीं कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री तो उनको हटा करके योगी जी को बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे धर्म में सबका सम्मान होता है। जब मोदी जी, अब जानते हैं कि अब बूढ़े हो रहे हैं, मोदी जी की उम्र 70 साल होने वाली है, तो अब उनके रिटायरमेंट का समय भी आ चुका है और आने वाला जो समय है 2 साल में चुनाव भी होने वाले हैं, सांसद का चुनाव भी होने वाला है। तो उसमें हो सकता है कि नाम तो मोदी जी का दिया जाएगा, उनके नाम पर प्रचार किया जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट होगा, मतलब जो कुर्सी पर बैठेगा, वो बैठेंगे योगी जी। अभी आप जानते हैं कि उन्होंने यूपी का चुनाव जीत लिया। योगी जी अपने अंदर जो क्षमता है उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया पूरी तरह से। अब जितने भी लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि वो अपने भी सीट हार जाएंगे, मोदी जी भी अपनी सीट हार जाएंगे, मतलब केशव प्रसाद मौर्य तो हार ही गए, लेकिन फिर भी जितने लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर ताला जड़ चुका है। और ताला ही नहीं जड़ा है, पूर्ण बहुमत का ताला जड़ा हुआ है। और इस कारण जितने भी लोग इनके पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, उनकी जबान अब सिल चुकी है। अब जो असली इम्तिहान है 2024 में है। क्या 2024 में मोदी जी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में? तो दोस्तों अब योगी जी अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और अगर 270 सीटों तक लेकर के आ गए हैं, मतलब 200-250 से ऊपर उन्होंने सीट लाया है, बस यही उनकी प्रामाणिकता है कि वो अब प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो चुके हैं। मतलब उनका जो जादू है, अब वो सिर चढ़ करके बोल रहे जनता के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू सिर चढ़ करके जनता के ऊपर बोल रहा था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी क्षमता मोदी जी के अंदर है उतनी ही क्षमता योगी जी के अंदर भी है। और देखिए अभी क्या है कि अगर अभी से जो योगी जी हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है 2024 से, तो उनकी जो उम्र है अभी कम है। अभी वो 55 वर्ष के हैं, 2 वर्ष में 57 वर्ष के होंगे। तो 57 वर्ष के बाद उनके पास काफ़ी लंबा 3-4 बार प्रधानमंत्री बनने का जो समय मिल जाएगा उनके पास, क्योंकि 70 साल जो एज बनाई गई है बीजेपी से रिटायर होने की, वो कुछ नहीं तो उनके पास 10 से 15 साल का उनको वक्त मिल जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। मतलब इतने में वो 3 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक भगवाधारी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, एक जो योगी है वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। योगी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? योगी का अर्थ होता है जिसने अपने मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इन सभी को जीत लिया है, वही योगी होता है। तो एक साधु कहिए उनको, मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो एक महंत है, अगर जिसको दुनिया में जितनी भी भोग है उससे मतलब ही नहीं। उसको नहीं गाड़ी चाहिए, ना उसको बंगला चाहिए, ना उसको घर चाहिए, नहीं उसको जितनी भी दिनचर्या की चीज़ें हैं वो सब कुछ नहीं चाहिए। कोई उनको करोड़ों का मकान उनको नहीं बनाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है। वो निष्काम भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, जैसे कि मोदी जी हैं, वो भी निष्काम भाव से हमारे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उनको भी ना गाड़ी से मतलब है, ना बंगला से मतलब, कुछ सी भी चीज़ से मतलब नहीं। अब केजरीवाल की तरह नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ना गाड़ी यूज करूंगा, ना बंगला यूज करूंगा, कुछ भी नहीं लूँगा, सैलरी भी नहीं लूँगा, वो भी दान कर दूंगा, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हड़प करके
घर पे ला के रख दिए और तोंद जो था, जो पतला था, वो मोटा हो गया। तो केजरीवाल में और मोदी जी में और योगी जी में बहुत अंतर है। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, बड़ा ही भिन्न बातें हैं, बड़ा ही अंदर की बातें हैं। तो योगी जी अगर मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने अपनी जो क्षमता उसको सिद्ध कर दिया है, तो अब आने वाले समय में उनको तैयार किया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें और आप सभी को मिल करके प्रयास करना होगा और योगी जी को प्रधानमंत्री बना करके ही छोड़ना होगा। क्योंकि भारत को, आप जानते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन राष्ट्र, जहाँ पर भगवा कर लो, जहाँ की जितनी भी जनता है वो भगवा का सम्मान करे, भगवा का आदर करे और भगवा के अंदर छांव तले जिए, ये हो। तो इसलिए अब आने वाले समय में दोस्तों योगी जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की जो दूरी है वो तय करानी है। उसके लिए हम सभी को तैयार करना है उनको। आप जानते हैं कि जितना भी संकट आया है यूपी में, जैसे आप जानते हैं किसान आंदोलन के रूप में बहुत बड़ा संकट आया था। जो टेनी है, राज्य मंत्री हैं, उनके जो बेटे थे उन्होंने भी किसानों को कुचल दिया था, तो वो भी संकट आया था, उसको संभाला। फिर जो रेप हुए थे लड़कियों के साथ, उस मुद्दे को भी बहुत ज़्यादा तुल दिया गया था, उनको भी योगी जी ने बहुत ही बढ़िया संभाला था। तो जितनी भी संकटें आई हैं उन सभी को योगी जी ने सीखा और सीखने के बाद उसको बहुत ही तेज़ी से उसको कंट्रोल किया है। तो ये प्रधानमंत्री के पास भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए और इसीलिए योगी जी पूरी तरह से पक चुके हैं। 5 सालों में ही उन्होंने जिस तरह से सारे मुद्दों को हैंडल किया है, इससे ये पता चलता है कि योगी जी अब प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। क्योंकि एक प्रधानमंत्री को क्विक एक्शन लेना पड़ता है, बहुत ही जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर बहुत तेज़ी से घटनाएं घटती हैं और बदलती रहती हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप तेज़ी से निर्णय नहीं लेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। और ये जो गुण है योगी जी के अंदर कूट करके भर चुका है। और वो भरा कैसे? यूपी की जब उन्होंने सत्ता संभाली है उसके बाद से उनके अंदर ये गुण पूरी तरह से कूट करके भर चुका है। तो योगी जी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने एक टूक उन्होंने जवाब दिया था टिकैत को, उसके बाद टिकैत सन रह गया था। टिकैत को ये समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। देखिए, ट्रैक्टर वाली जो वो रैली निकाल रहे थे यूपी में, तो निकाल नहीं पाए। यूपी में निकालते ही पूरी तरह से वो धराशायी हो गए थे। इन सभी मुद्दों को जितना तूल दिया जा रहा था प्रियंका वाड्रा के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, केजरीवाल, अखिलेश यादव, जितने भी लोग थे, जहां भी रेप हुए थे, उन सभी रेप के मुद्दों को इतना तुल दिया जा रहा था जैसे कि कोई बॉन्डर मच गया हो। यही अगर रेप दूसरे राज्यों में, जैसे अभी जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा रेपिस्ट वाला अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हो जाए चूं चा तक नहीं बोलते ये लोग। तो अगर ये सारी की सारी अगर चीज़ें अगर वहाँ पर घट रही थी, उसको इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा था, मीडिया भी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा दिखा रही थी, और इन सभी चीज़ों को योगी जी ने जितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है, इससे पता चलता है कि उनके अंदर वो क्षमता पूरी तरह से कूट करके भर चुकी है। किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, उन्होंने उसको छेड़ा तक नहीं। जितना उनको तुल देना था टिकैत को, उन्होंने तुल दिया। उसको तुल देने के बाद आप देखिए क्या हुआ, रिजल्ट आया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ नहीं तो 80% सीटें प्राप्त की हैं। वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90 सीटें हैं, 90 में बीजेपी वहाँ पर 70 सीटें लेकर के आई है। तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड आया। अब समझिए कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा है वहाँ पर। और किसान चुनाव से पहले जिस तरह से अमित शाह ने जो जाट हैं उनको बुला करके अपने पास में जिस तरह से उनको समझाया था, एक तरह से आप कहिए कि ये बहुत ही बड़ा प्रयोग था और ये बहुत ही अच्छी पहल थी, जिसके कारण ही कि किसान आंदोलन का कोई असर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और इसी कारण बीजेपी वहाँ पर पूरी तरह से पार हो गई है। पार ये नहीं, पूरी तरह से चीर कर रख दिया उसने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप जितनी भी घटनाएं घटे विश्व स्तर पर, उसका तुरंत जवाब आप दे सके। आपके राजनयिक हो गए, विदेश मंत्री हो गए, इन सभी को तुरंत आप निर्देश दे सके कि करना क्या है, इसके बारे में तुरंत आप चर्चा करके उसका समाधान कर सकें। ये बड़े जरूरी होता है। और इसके लिए मैं मानता हूं कि योगी जी अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और योगी जी इस मसले को जितना भी दिक्कत होगी प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसको अब संभाल सकते हैं। और देखिए, हमने योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बनाया है। हमने योगी जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है, उनको इसलिए बहुमत की सरकार दी है ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके, और इसीलिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। देखिए, जनता ही सब कुछ है, जनता ही नेता को तैयार करती है, नेता जनता को नहीं तैयार करता है। जनता का वोट मिलता है तभी नेता आगे बढ़ता है, जनता का वोट नहीं मिलेगा तो नेता आगे कहाँ से बढ़ेगा। तो देखिए, योगी जी एक तरह से एक साधु हैं, जिसने भगवान को साध लिया है वो साधु है। तो
योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसे मोदी जी सारी चीज़ों का खर्चा कटौती करके अपना विदेश भी जाते हैं तो होटल में नहीं रुकते हैं, वो एयरपोर्ट पर ही रुक करके सारा काम निपटा लेते हैं, तो वैसे ही अगर योगी जी जाते हैं तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो उसी राह पर योगी जी भी चलेंगे और भारत का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस जो आने जाने में खर्च होते हैं विदेशी यात्राओं में, वो बड़े कटौती होंगे और उसके बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि योगी जैसा और मोदी जैसा विश्व नेता विश्व में भी कहीं भी नहीं है, किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो योगी जैसा और मोदी जैसा हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं बहुमत के साथ, तो आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को बहुत ही आगे ले जाएंगे और देश एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से परिणत यानी स्थापित हो सकेगा। और इसी का हमें इंतजार है और इसीलिए हमने योगी जी को इतना आगे बढ़ाया है, बहुमत की सरकार दी है। दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण योगी जी की। योगी जी उसके योग्य हैं कि नहीं है प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए। अगर आपको पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।